सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, आप राजाओं का राजा, प्रभु प्रभु, डॉक्टर डॉक्टर मेरे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरा दास एक बार फिर से तेरे सम्मुख आया, तेरे जीवित हुजूरी में उपस्थित हुआ। मेरे प्रभु, हमारे प्रार्थनाओं पर विशेष काम लगाए, ध्यान दे। और मेरे खुदा, इस प्रार्थना को जितने लोग देखने देखने पाए मेरे प्रभु, उन सबके जीवन में बड़े बड़े काम हो, बड़े बड़े मलाइकत, बड़े बड़े चमत्कार होने पाए यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर पिता, आज का वचन खोले तो मेरे पिता, जितने लोग इस वचन को सुने और मेरे प्रभु उनका जीवन बदलने पाए यीशु के नाम से। और मेरे खुदा बाप, आज का वचन खोले तो हर एक लोगों का आत्मिक आंखें खुल जाए यीशु के समर्थी नाम में, ताकि तेरे नाम की महिमा कर पाए, तेरे वचनों को जान पाए और मेरे प्रभु तेरे रास्ते पे चल पाए। यीशु का नाम से मांगते हैं, आज का कलाम खुले, आज का वचन खुले। जितने लोग मेरे खुदा इस वचन को देखें, जितने लोग इस वचन को माने मेरे प्रभु, उनके जीवन में बड़े बड़े काम हों। क्योंकि तू अपने वचन में कहा है कि हर एक लोग, हर एक इंसान अपने भाई, अपने माँ बाप सब कोई साथ छोड़ देता है, लेकिन मेरे खुदा बाप तू कभी साथ नहीं छोड़ता है। सच में मेरे पिता, हमें वैसे जीवन जीना है मेरे प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना है, ताकि तेरी अनुग्रह हमारे ऊपर बनी रहे और मेरे प्रभु तेरी आज्ञाओं में चलते रहें। यीशु का नाम से मांगते हैं, हमें शक्ति दे, हमें ज्ञान बुद्धि और समझ दे यीशु के नाम से, आमीन। तो आइए हम थोड़ा सा वचन को देखते हैं। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें। वचन देखना है, मसीह जीवन जीने का निर्देश। मसीह जीवन जीने का निर्देश, हालेलुया। हमें मसीह में आके हमें किस तरह जीवन को जीना है उसके बारे में देखेंगे, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। जितने लोग मेरे खुदा बाप इस वचन को देखें, जितने लोग मेरे प्रभु से वीडियो को देखें मेरे प्रभु, उन सबके जीवन में आशीषें ही आशीषें आने पाए यीशु के समर्थ नाम में, आमीन। तो आइए हम देखते हैं कुछ वचन को। सच में मैं आप लोगों को बताऊं कि जब मुसीबत बढ़ता है, बीमारी, कष्ट, क्लेश हमारे ऊपर आता है, तो सारे लोग साथ छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि अपने बाल बच्चे भी साथ छोड़ देते हैं, अपने माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा प्रभु क्या कहता है? सब कोई तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, हालेलुया। तो आज हम देखेंगे वचन के द्वारा कि प्रभु सच में हमें नहीं त्यागने की बातें बोला है क्या। आज वचन में देखेंगे, हालेलुया। आप लोग विश्वास करें कि हर एक इंसान, हर एक आदमी हमारा साथ छोड़ देता है, लेकिन हमारा खुदा कभी साथ नहीं छोड़ता है, हालेलुया। तो आइए देखते हैं इब्रानियों अध्याय 13 उसका पहला वचन से जब हम पढ़ेंगे तो वचन क्या कहते हैं, थोड़ा गौर करिएगा आप लोग। अब विश्वास करिएगा कि सच में हमें किस तरह जीवन जीना है, मसीह में आने के बाद हमें किस तरह जीवन जीना है कि प्रभु हम पे खुश रहे और हमें हर वक्त आशीष देता रहे यीशु के नाम से, आमीन। इब्रानियों अध्याय 13 उसका पहला वचन को जब हम देखते हैं तो इस प्रकार हमें बताती है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, हालेलुया। भाईचारे की प्रीति बनी रहे। हमें अपने भाई से दुश्मनी मोल नहीं लेना है, हमें भाई से झगड़ा नहीं करना है, हमें अपने भाई से तगड़ा नहीं करना है, भाई के साथ में बेईमानी नहीं करना है, हालेलुया। अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार न किया, हालेलुया। आदर सत्कार किया। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, हालेलुया। हमें हर एक लोगों की सुधि लेना, जो बीमारी में, कष्ट में, क्लेश में जो कैदी बने हुए हैं, हालेलुया। जो बीमारी से कैद हैं, जो तकलीफों से कैद हैं, उनकी सुधि लेना है, हालेलुया। ना कि उन्हें देख के इग्नोर कर देना, छोड़ देना है कि कौन सा हमारे घर का है, कौन सा हमारे पर्दार का है, कौन सा हमारा रिश्तेदार है। ऐसा नहीं करना है, हालेलुया। वचन क्या कहते हैं? भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। अनजाने में लोगों ने स्वर्गदूतों का सत्कार किया है, हालेलुया। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उसके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है
उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। हालेलुया। हमारी भी देह है। हालेलुया। वो हमारी भी शरीर है। हालेलुया। हमें अगर कोई बीमारी में, कोई परेशानी में जकड़ा हुआ है, कैद है, तो उसकी सुधि लेना है। मसीह का ये स्वभाव है। उसके पास जाना है, उसकी सुधि लेना है, क्या तकलीफें हैं क्या नहीं है, उसको पूछना है। जो हो सके, जितना हो सके उसको हेल्प करना है। हालेलुया। जब हम एक दूसरे पे हेल्प करते हैं तो हमारा खुदा जो है, हमारा जिंदा परमेश्वर जो है, हमारे जीवित परमेश्वर जो है, हमारा क्या करता है, सुधि लेता है और हमें मदद करता है, सहायता करता है। हर वक्त तत्पर रह के हमारा सेवा करता है, हमें रक्षा करता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो। अगर कोई बीमारी में, कष्ट में, क्लेश में कैद है तो मानो हम भी बीमारी में हैं। हालेलुया। उसका सुधि लेना है। वो महसूस करके कि सच में वो बहुत तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा बीमारी में है, कष्ट में है, क्लेश में है। उसका सुधि लेना है। जो हो सके हमारे अंदर, हमारे जीवन में जो भी हो सके, उसको हेल्प करना है। हालेलुया। और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझ कर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। और एक लोगों की सुधि लेना है जो बीमारी में, कष्ट में, क्लेश में कैद है। चौथा वचन क्या कहती है? विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। हालेलुया। हालेलुया। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। हालेलुया। और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे। धन्यवाद प्रभु। क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। सच में अगर हमारी शादी हो चुकी है तो हम एक शरीर हो चुके हैं। दो शरीर है लेकिन हम एक ही तन है। हमें उसी में खुश रहना है। जो करना उसी के साथ करना है। हालेलुया। कोई पराई स्त्री के बारे में गलत नहीं सोचना है, पराये पुरुष के बारे में गलत नहीं सोचना है। हमें जो प्रभु दिया है, जो खुदा दिया है, उसी में हमें खुश रहना है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभरहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। हालेलुया। उसी पे हमें संतोष करना है। जो खुदा हमें दे दिया है उसी पे संतोष करना है। ये नहीं कि हमारे पास थोड़ा है, उसके पास ज़्यादा है तो उसको उससे चुरा ले आए, उसको झगड़ा करके ले लें। ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। खुदा जो हमें दिया है उसी में खुश रहना है। अगर हमारे हमारे शादी हो चुके हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, तो सच में प्रभु आपको दिया है, एक आशीष दिया है। आपके जीवन में वो चीज़ें मिल चुकी है तो हमें दूसरे के ऊपर नज़रें नहीं गिरानी है। दूसरे के धन पे हमें नज़रें नहीं गिरानी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम्हारा स्वभाव लोभरहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। हमारा खुदा कभी हमें छोड़ता नहीं है, कभी हमें त्यागता नहीं है। ये विश्वास करना है कि दुनिया छोड़ देगी, हर कोई साथ छोड़ देगा, लेकिन हमारा खुदा जो है कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर है, कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है।
जब आप लोग दुख में, बीमारी में, कष्ट में, क्लेश में आते हैं या आएंगे तो बहुत सारे लोग आपसे दूरी बना लेंगे। बहुत सारे लोग जो है देख के मुंह फेर लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कुछ मदद मांगे, ऐसा ना हो कि कुछ हमें हमसे वो मांगे, अनाज मांगे, पैसा मांगे, मुंह घुमा लेते हैं। जब समय खराब चलता है तो हर एक लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन वहीं पे हमारा खुदा क्या कहता है, सुनेंगे फिर से। तुम्हारा स्वभाव लोभरहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, परमेश्वर आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। आमीन। हमें प्रभु कभी नहीं त्यागता है, हमें कभी नहीं छोड़ता है। बस हमारा स्वभाव अच्छा होना चाहिए, हम पवित्रताएं में हमें चलना चाहिए। अगर हमारे अंदर पाप है, बुराई है, तो उससे नफरत करना है। पाप से, बुराई से हमें बिल्कुल मुंह फेर लेना है और अपने आप को पवित्र बनाना है। तो परमेश्वर हर वक्त हमें पकड़ के रखता है, हमें कभी छोड़ता नहीं। चाहे किसी भी परिस्थिति में आप हो जाएं, किसी भी बीमारी में, किसी भी कष्ट में, क्लेश में हो जाए, दुनिया साथ छोड़ देगी, लेकिन हमारा खुदा कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है जब परमेश्वर हमारे साथ है। मनुष्य हमारा क्या कर सकता है जब परमेश्वर हमें न त्यागा है, न छोड़ा है। जब खुदा हमारे साथ है तो इंसान हमारा क्या कर सकता है, मनुष्य हमारा क्या कर सकता है, कोई भी हमारा क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। आमीन। कितनी बड़ी बातें कह दिया है परमेश्वर। हालेलुया। तुम्हारा स्वभाव लोभरहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है। आप भी बोलिए कि प्रभु मेरा सहायक है। चाहे कष्ट में हो, बीमारी में हो, जो भी समस्या है, आप बोलिए कि प्रभु मेरा सहायक है, हमें कुछ नहीं होगा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है जब खुदा हमारे पास है, खुदा हमारे साथ है। खुदा कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हर वक्त हमारा मदद करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हर वक्त आशीष देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मनुष्य हमारा कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं, हमारा फलाना हमारा दुश्मन बन गया, ये हमारा दुश्मन बन गया, ये हमसे झगड़ा करता है, ये हमसे वो करता है, ये करता है, फलाने करता है, ढिमका करता है। ऐसा कुछ नहीं। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हर कुछ है। हर सामर्थ्य उनके हाथों में है। हर कार्य करने की सामर्थ्य है। जो हम सोच नहीं सकते वो कर देता है। आमीन। जो हम सोच नहीं सकते कि हमारे जीवन में ऐसा होने वाला है, हमारा खुदा वैसा करके दिखा देता है। बस हमारा नेचर साफ होना चाहिए, हमारा चरित्र साफ होना चाहिए, अपने आप को पवित्र बनाना है, अपने आप को प्रभु के वचनों पे चलना है, अपने आप को जो है प्रभु के हवाले सौंप देना है। अगर सच में हम प्रभु प्रभु की इच्छाओं को पूरा करते हैं तो हर वक्त परमेश्वर हमारे साथ है। दिन हो या रात हो, कभी भी नहीं छोड़ता, कभी भी हमारी संगति में रहता है, कभी भी हमें छोड़ता नहीं, कभी भी हमें त्यागता नहीं है। चाहे बीमारी हो, कष्ट हो, क्लेश हो, चाहे इतना भी मुसीबत हमारे ऊपर आ जाए, ये हमारा खुदा कभी त्यागता नहीं है। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, मेरा प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन। मनुष्य मेरा कुछ नहीं कर सकता है। एक्चुअली मैं आप लोग को बताएं कि मनुष्य, इंसान हमारा दुश्मन है ही नहीं। जो है शैतान हमारा दुश्मन है, जो हमारे घरों में बीमारी लेके आता है, हमारे घरों में झगड़ा कराता है, आपस में विस्फोट कराता है, उससे हमारी लड़ाइयाँ हैं। हालेलुया। हमारा दुश्मन कोई नहीं है, हमारा दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता। जब हमारा खुदा हमारे साथ है तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता।
आमीन। तो आइए मैं दुआ करता हूँ आप लोग के लिए, जो भी दिक्कत परेशानी होंगी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिएगा। सच में दोबारा आप लोग इस लाइव में जुड़ेंगे या हमारे मिनिस्ट्री में जुड़ेंगे या जहाँ जहाँ कहीं भी जाएंगे, आपके जीवन में गवाही प्रभु बनाएगा यीशु के नाम से। सच में आप लोग विश्वास करिएगा। मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग के जीवन में प्रभु बहुत ऐसे कार्य करें और हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक कष्ट, क्लेश, आर्थिक तंगियाँ आप लोग की जाती रहे यीशु के नाम से। तो आइए मैं दुआ करता हूँ। अबलबस सबलबबलबस सबलबस शिखर बर 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 नमः सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ मेरे खुदा बाप की तू हमारे बीच में हाजिर है। मैं सर झुका के दंडवत करता हूँ, सारे दिल से आपसे प्यार करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे प्रभु, उन सब के जीवन में बहुतायत का काम करें यीशु के समर्थी नाम में, और उन सब का दुख भरी जीवन चेंज होने पाए। गांठें गिल्टियाँ जाती रहे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। ट्यूमर की बीमारियां जाता रहे, कैंसर जाता रहे, रसोलियां जाती रहे, हर एक गुप्त रोग जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। दर्द पीड़ाएं जाती रहे मेरे प्रभु। टाइफाइड, मलेरिया, सर्दी जुकाम, दर्द पीड़ाएं इसी घड़ी खत्म हो जाए। टीबी की बीमारियां जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। आप लोग विश्वास करें कि आप लोग को प्रभु छू रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को छू रहा है यीशु के समर्थी नाम में। आप लोग आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। ओ रब 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 आजाद हो रहे हैं, आप लोग आजाद हो रहे हैं मेरे प्रभु। आप लोग को छू रहा है यीशु के समर्थी नाम में। मेरे खुदा छूले छूले छूले, होली स्पिरिट टच कर मेरे परमेश्वर पिता। हर एक शैतानी शक्तियां निकल रही यीशु के समर्थी नाम में मेरे परमेश्वर पिता। जितने लोग इस वीडियो को देखें, जितने लोग इस प्रार्थना को ग्रहण करें मेरे प्रभु, उन सबका दुख भरी जीवन चेंज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। गांठें, गिल्टियां, ट्यूमर सब जाता रहे यीशु मसीह के नाम। इसी घड़ी मेरे प्रभु इन सबके जीवन में गवाही बनाए। ओ टच इन द नेम ऑफ जीसस, ईवर हील जीसस नेम। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु कि तूने हमारे प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया। उन सबको छू लिया जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उन सबको छू लिया मेरे प्रभु। उन सबकी हर एक आर्थिक तंगियां जा रही है, हर एक बीमारियां खत्म हो चुकी, मैं विश्वास करता हूँ। हर एक रोग से ये लोग आजाद हो गए, हर एक बीमारी से, हर एक कष्ट से आजाद हो गए, हर शैतानी क्षति से ये लोग आजाद हो गए मेरे प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ आज का प्रार्थना इन सबके जीवन में गवाही बने कहने पाए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप लोग विश्वास करें, ये प्रार्थना आप लोग के जीवन को बदलेगा। सच में जितने लोग विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण किए होंगे, सच में आज के बाद उन सबका जीवन बदलता हुआ नजर आएगा। और जैसे आप लोग के जीवन में गवाही बनेगी, आप लोग वीडियो के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से अपनी अपनी गवाही जरूर देंगे। तो प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।